यही होता है, चाहे आप कूलर का एग्जांपल ले लो, चाहे आप फैन का एग्जांपल ले लो, चाहे कोई भी एग्जांपल ले लो, ठीक है। ये फैन करता क्या है, ये फैन क्या करेगा, आजू बाजू की जो एयर मॉलिक्यूल्स होंगे या एयर्स होंगे वो सारे एयर्स को कलेक्ट करता है, ठीक है। अब ये प्रोसेस इतना फास्ट होता है कि हम लोग उसको ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे। सिमिलरली जैसे अगर मैं लाइट के बारे में बोलूं, लाइट हम लोग को स्टेडी नजर आती है, स्टेडी नजर आ रही है ना लाइट, क्लियर, बट ये लाइट स्टेडी नहीं होती, एक सेकंड में कितनी बार तो भी ये प्रोड्यूस होकर डिस्ट्रॉय हो जाती है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है अभी आज का, समझ लो तुम लोग बेसिक में। ये जो लाइट हो ना, जो आपको एक कांस्टेंट नजर आ रही है या आप मेरे को देख पा रहे हो कॉन्स्टेंटली, सो ये हमारी आंखें उस स्पीड को कैप्चर नहीं कर पाती, इसीलिए ऑब्जेक्ट हम लोग को स्टेडी नजर आ रहा है या ऑब्जेक्ट लाइट हम लोग को स्टेडी नजर आ रही है। यहाँ पे जो एयर मॉलिक्यूल से जो लाइट, ये जो फैन घूम रहा है, ये फैन में जो एयर प्रेशर जनरेट हो रहा है या एयर यहाँ से निकल रही है, ये एयर इतने स्पीड से निकल रही है और इतने स्पीड से जा रही है, तो हम हमारी आंखें उस चीज को ऑब्जर्व नहीं कर पाती, हम लोग इसलिए नहीं इसको देख पाते। एक सेकंड में ये जो लाइट है, ये एक सेकंड में एक लाइट कितनी बार तो भी डिस्ट्रॉय हो, बन के डिस्ट्रॉय हो जाती है, और इतनी स्पीड से वो बन के डिस्ट्रॉय हो जाती है कि हमारी आंखें उसको ऑब्जर्व नहीं कर पाती। दैट्स व्हाई द ऑब्जेक्ट इज विजिबल एज अ स्टेडी कंडीशन। इसलिए हमारे को कोई ऑब्जेक्ट एज अ विजिबल होता है स्टेडी कंडीशन पे, बट एक्चुअली देयर इज नो स्टेडी कंडीशन एग्जिस्ट इन द एंटायर यूनिवर्स। कोई भी स्टेडी कंडीशन यूनिवर्स में एग्जिस्ट नहीं करता। अगर कुछ बातें अगर आपको बताऊं तो आप हैरान हो जाएंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा इसके लिए डीप स्टडी करना पड़ता है। हमारे बॉडी का हर एक हिस्सा, चाहे कोई भी हो या यूनिवर्स में जितने भी जीव हैं, उन सभी जीवों का पूरे बॉडी का एक एक छोटा छोटा हिस्सा एक सेकेंड में कहीं कितने तो भी लाख बार बन के डिस्ट्रॉय हो जाता है। इस बात समझ में आएगी? तो हमारी बॉडी जो है, हमारी बॉडी का हर एक हिस्सा, चाहे छोटा छोटा माइक्रो सेल भी अगर आप कंसीडर करेंगे, तो छोटा माइक्रो सेल एक सेकंड में कहीं लाखों बार, कहीं करोड़ों बार बन के डिस्ट्रॉय हो गया। बनता है, डिस्ट्रॉय होता है, बनता है, डिस्ट्रॉय होता है, बनता है, डिस्ट्रॉय होगा, बनता बनेगा, डिस्ट्रॉय होगा, बनेगा, डिस्ट्रॉय। दिस प्रोसेस इज वेरी कंटीन्यूअस। ये इतना स्पीड से होता है, इतना स्पीड से होता है कि हमारे को, हम उस चीज को ऑब्जर्व नहीं कर पाते। जब हम उस चीज को ऑब्जर्व नहीं कर पाते तो हमको हमारी बॉडी स्टेबल नजर आती है। एक्चुअली दिस इज नॉट स्टेबल। एक्चुअली दिस लाइट इज नॉट स्टेडी। ये कंटीन्यूअस हवा दे रहा है, ये इट इज नॉट स्टेडी। दुनिया में कोई चीज स्टेडी है ही नहीं। बिकमिंग डिस्ट्रॉय, बिकम डिस्ट्रॉय, बिकम दिस इज फेनोमेनन। ये फेनोमेनन कंटीन्यूअस चलता रहता है, और इसी चीज की वजह से अब देखेंगे कि एक साल के बाद में थोड़ा चेंजेस हमारे में आता है, फिर एक साल में थोड़ा चेंजेस आएगा हमारी बॉडीज में। अरे अभी कोई बॉडी, किसी की बॉडी यहाँ तो है नहीं कि जो कांस्टेंट रहे 10 साल के बाद में हम लोग ऐसे नजर आएंगे। अभी जैसे दिखाई पड़ रहा, पॉसिबल है नहीं। जैसे जैसे टाइम बढ़ते हुए जाता है, तो ये जो मेकिंग और डिस्ट्रॉय, ये कंसेप्ट से ही हमारे बॉडी का चेंजेस होता है। दिस इज अ फैक्ट। यस, स्पिरिचुअल साइंस का भी फैक्ट है और मटेरियल साइंस का भी फैक्ट है। There are two types of science exist in the universe: materialistic science and spiritual science. इन दोनों का एंड पॉइंट, दोनों का डेस्टिनेशन एक बात पे ही आके मिलता है, and that one point is everything is becoming and destroying, becoming and destroying, becoming and destroying. और उसी वजह से दुनिया में जितने भी चेंजेस आप देख पा रहे हो, वो उसी की वजह से। क्लियर? हाँ, तो थोड़ा सा हम लोग विषय से बहुत दूर चले गए, तो अपने विषय को वापस आए। हाँ, तो हम लोग कर क्या रहे? जैसे हम लोग फ्री फॉलिंग का अगर मैं कंसेप्ट देखूं, तो फ्री फॉलिंग में हम लोग अगर ऑब्जेक्ट छोड़ दूं, यहाँ से ऑब्जेक्ट छोड़ दूं, ये ऑब्जेक्ट सीधा नीचे जाए। ये यहाँ से ऐसे डिफ्लेक्शन नहीं होगा। मतलब डिफ्लेक्शन का मतलब कि अगर मैंने यहाँ से ऑब्जेक्ट को छोड़ दिया, तो ये ऐसे डिफ्लेक्ट होते हुए नहीं जाएगा, ठीक है, वो जाएगा स्ट्रेट। ये अजम्पशन है। समझा?
ओनली assumption, क्योंकि दुनिया में कोई भी चलती हुई चीज सीधी नहीं चलती है. It's travel in the form of waves. अब यहां से हम लोग, मैं जिसको छोड़ दूं तो हमको नजर आएगा वो सीधा गया है. बट एक्चुअली अगर आप उसको बहुत माइक्रोस्कोपिक तरीके से उसको अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो आपको डिफ्लेक्शन, थोड़ा थोड़ा डिफ्लेक्शन नजर आएगा. ये क्यों आएगा? क्योंकि जिस पोजीशन से वो जा रहा था उस पोजीशन पे एयर मॉलिक्यूल्स थे. एयर मॉलिक्यूल्स उसको टकराएंगे तो कोई भी टकराने वाली चीज ऑब्जेक्ट के डायरेक्शन को बदल देता है. एग्जांपल के तौर पे अगर देखो कि आपके पास में दो छोटे बॉल्स हैं, अगर आपने ऐसे डायरेक्शन से फेंको, जिस समय वो कोलाइड होंगे उन दोनों के आफ्टर कोलिजन्स उनका डायरेक्शन बदल जाएगा. एयर मॉलिक्यूल्स भले ही बहुत छोटे माइन्यूट पार्टिकल्स होते हैं बट उनका खुद का एग्जिस्टेंस होता है, तो दैट्स व्हाई देयर कॉन्स्टेंटली कोलिजन्स. तो कॉन्स्टेंटली कोलिजन्स की वजह से देयर इज सम डिफ्लेक्शन एंड देयर इज सम डिफ्लेक्शन इन द डायरेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट. एंड दैट डिफ्लेक्शन, तो वो छोटा डिफ्लेक्शन होता है, इसलिए हमारी आंख उसको ऑब्जर्व नहीं कर पाती है. दैट्स व्हाई वी आर सीइंग दैट द ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन द स्ट्रेट डायरेक्शन. But in the reality, the object is not moving in a straight direction. There is some deflection, and that deflection is occurred due to the presence of air molecules. And when there is air molecules is present, and there is constantly collisions of air molecule on the body, so that body changes its direction continuously. But that direction, that changes in the direction, is very minute part. That's why we are not seeing that object is in deflected. We can see this. जो मैं बोल रहा हूं, जो आप सुन रहे हो या जो आप बोलते हो, वो सारी चीजें ट्रैवल होती है और ट्रैवल स्ट्रेट नहीं ट्रैवल होती है. इट इज ट्रैवल इन द फॉर्म ऑफ वेव्स. व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट द साउंड वेव्स, so साउंड वेव कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन के इसमें ट्रैवल होती है. जो भी साउंड आप अभी सुनते हो, जो भी मेरे को सुन रहे हो या अदरवाइज जो भी डीजे सुन रहे हो, एनीथिंग, जो भी चीज आप सुन रहे हो, सो वो साउंड, वो जो सुनने वाली चीज है, दैट इज साउंड, एंड दैट साउंड इज ट्रैवलिंग इन द फॉर्म ऑफ कंप्रेशन, रेयरफैक्शन, कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन. सो दीस आर दिस कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन. देयर आर टू टाइप्स ऑफ वेव्स एग्जिस्ट इन द यूनिवर्स. पता होगा आपको दो तरीके की वेव्स एग्जिस्ट होती है दुनिया में. एक होती है दैट इज ट्रांसवर्स वेव और एक होती है लॉन्जिट्यूडिनल वेव. नाम सुना है क्या? दो प्रकार की वेव्स होती है, ट्रांसवर्स एंड लॉन्जिट्यूडिनल. अगर आप दोनों को अच्छे से ऑब्जर्व करो तो ट्रांसवर्स वेव और लॉन्जिट्यूडिनल वेव्स में फर्क क्या होता है? लॉन्जिट्यूडिनल वेव्स इज ट्रैवलिंग इन द फॉर्म ऑफ कंप्रेशन, रेयरफैक्शन, कंप्रेशन, रेयरफैक्शन, कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन. द मीनिंग ऑफ कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन, अगर कंप्रेशन रेयरफैक्शन नहीं समझ में आ रहा, आपने स्प्रिंग देखी होगी. स्प्रिंग को आप अगर भी दोनों साइड से अगर प्रेस कर दो, सो दिस इज एग्जांपल ऑफ कंप्रेशन. And when you release that spring, so again it regain its original dimension, so it's expand, and this is expansion. So there is a constantly phenomenon occurs when the sound is created. Compression, rarefaction, ये continuous चलते ही रहेगा ऐसे. This is a longitudinal waves. और एक waves होती है जो लाइट की वजह से, मतलब लाइट के phenomenon में हम लोग उसको समझते हैं, that is a transverse wave. And what is a transverse wave? Transverse wave is traveling in the form of crest, trough. This is positive half cycle, negative half cycle. ठीक है, अगर इन दोनों को अगर मैं देखूं तो ये ऐसे काम करेगा, that is ये ऐसे. This is transverse wave. Clear? अगर मैं इसको एक्सिस के फॉर्म में तोड़ दूं, ऐसे एक्स और वाई एक्सिस के फॉर्म में, तो this is called as positive half cycle and this is called as negative half cycle. हाफ साइकिल इसलिए क्योंकि आधी है. क्लियर? अगर ये पूरी कंप्लीट है क्या? नहीं. क्या कहेंगे इसको? हाफ. तो कौन सी पोजीशन पे? पॉजिटिव. इसलिए इसको कहते हैं पॉजिटिव हाफ साइकिल. क्लियर? और ये जो चीज है इसको कहते हैं हम लोग नेगेटिव, एंड दिस इज कॉल्ड एज नेगेटिव हाफ साइकिल. और जो पॉजिटिव हाफ साइकिल होती है इसको क्रेस्ट कहते हैं. दिस इज कॉल्ड एज क्रेस्ट एंड दिस इज कॉल्ड एज ट्रफ. एक क्रेस्ट और एक ट्रफ मिला के एक कंप्लीट वेव बनती है, जिसको हम लोग वेवलेंथ के फॉर्म में जानते हैं. इसको दिस इज कॉल्ड एज कंप्लीट वेवलेंथ एंड दैट इज डिनोटेड बाय लैम्बडा. दिस इज वेवलेंथ. ठीक है, आपके केमिस्ट्री में वेवलेंथ की इक्वेशन आपने पढ़ी है ना? क्लियर? तो ये एक वेवलेंथ होती है इनिशियल लेवल से लेकर के फाइनल लेवल तक चलने वाली. मतलब यहां से सक्सेस दो पॉइंट के सक्सेसिव बीच का, मतलब इनके दो बीच के दोनों का डिस्टेंस, दैट इज कॉल्ड एज वेवलेंथ. ये वेव है और इनके बीच की ये लेंथ है, इसलिए वेवलेंथ कहते हैं उसको. वेव्स है ना ये, इसलिए वेव. और किसकी लेंथ है?
वेव की लेंथ, इसलिए कॉम्बिनेशन दिस इज वेवलेंथ। ठीक, तो ये जो वेव्स चलती है ये वेव्स ट्रांसवर्स वेव होती है। एक वेव चलती है लॉन्जिट्यूडनल वेव्स में, और लॉन्जिट्यूडनल वेव्स ये फॉर्म में होती है, दिस इज कंप्रेशन। ये कंप्रेशन हो गया, compressed, and when it is released and it expands, this is called as expansion. Again this is compression, and this is expansion, again this is compression. ये यहां से लेके यहां तक हम लोग एक चीज बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड एज एक्सपांशन। क्या कहेंगे इसको? एक्सपांशन। और ये चीज होगी हमारी compression. Similarly, this is compression, this is expansion, this is compression, again there is expansion. Compression and expansion are alternatively produced. ये अल्टरनेटिवली बनते हुए चलता है। पहले कंप्रेशन बना तो दूसरा भी कंप्रेशन नहीं बनेगा, दिस इज एक्सपांशन, अगेन कंप्रेशन, अगेन एक्सपांशन, अगेन कंप्रेशन, अगेन एक्सपांशन, एंड दिस प्रोसेस इज कंटिन्यूअस। और ये जो चीज चलती है, ये इसका एग्जांपल अगर हम लोग लें तो साउंड। और ये अगर इसका एग्जांपल हम लोग डिस्कस